चलिए नजर डालते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। महिला शक्ति योजना के तहत महिलाओं के खाते में 60,000 रुपए भेजने का दावा फर्जी। केंद्र सरकार ने उस यूट्यूब वीडियो के दावे को फर्जी बताया जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार महिला शक्ति योजना के तहत सभी महिलाओं के बैंक खाते में 60,000 रुपए भेज रही है। केंद्र की तरफ से पीआईबी ने कहा यह दावा फर्जी है, केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। अब नजर डालते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। आंध्र प्रदेश में अज्ञात बीमारी के कारण एक शख्स की मौत, करीब 300 लोग बीमार। एलुरु यानी कि आंध्र प्रदेश में रविवार को एक अज्ञात बीमारी के कारण एक शख्स की मौत हो गई, जबकि करीब 300 लोग बीमार पड़ गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 140 से अधिक लोग इलाज के बाद घर जा चुके हैं। हालांकि अब तक बीमारी के कारण का पता नहीं चल सका है, जिसमें लोग दौरे पड़ने के बाद बेहोश हो जाते थे। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। पीठ पर बैंडेज के नीचे छिपाकर लाया गया 7.5 लाख का सोना चेन्नई एयरपोर्ट पर जब्त। चेन्नई हवाई अड्डे के कस्टम अधिकारियों ने रविवार को बताया कि उन्होंने एक यात्री के पीठ पर लगे मेडिकल बैंडेज के नीचे से 7.5 लाख का सोना जब्त किया। दरअसल एक अधिकारी ने दुबई से आए अहमद अंसक नाम शख्स को उसके पीठ पर असामान्य उभार के कारण पकड़ लिया। जांच करने पर 24 कैरेट का 147 ग्राम सोना बरामद हुआ। बीएसपी और शिवसेना ने भी किया किसानों के भारत बंद का समर्थन। नए कृषि कानूनों के विरोध में 8 दिसंबर को किसानों द्वारा प्रस्तावित भारत बंद का बीएसपी और शिवसेना ने समर्थन किया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र से किसानों की मांगे मानने की अपील की है। शिवसेना नेता संजय राउत ने लिखा, नैतिक जिम्मेदारी के नाते देश की जनता को भी किसानों के बंद में स्वेच्छा से हिस्सा लेना चाहिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं व पुलिस में झड़प, पार्टी का दावा, एक कार्यकर्ता की मौत। पश्चिम बंगाल में कथित भ्रष्टाचार और राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल राज्य सचिवालय की ओर जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और आंसू गैस का प्रयोग किया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने दावा किया कि इस दौरान एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है। T20 में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने चहल, बुमराह की बराबरी की। T20 में 59 विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं और उन्होंने जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड की बराबरी की। रविवार को स्टीव स्मिथ का विकेट लेते ही चहल ने ये उपलब्धि हासिल की। चहल ने 44 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की, जबकि बुमराह ने इसके लिए 50 मैच लिए थे। भारतीय सीमा में आई पीओके की 2 नाबालिग लड़कियों को भारत ने गिफ्ट देकर वापस भेजा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से भटककर भारतीय सीमा में आ गई 17 वर्षीय और 13 वर्षीय 2 लड़कियों लाइबा और सना जबेर को भारत से सोमवार को चाकंदबाग क्रॉसिंग पॉइंट पर पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया। दोनों को गिफ्ट मिठाइयां देकर वापस भेजा गया। लाइबा ने कहा, सोचा था कि हमारे साथ बुरा सलूक होगा, हमें मारेंगे, लेकिन भारतीय सेना ने हमारे साथ अच्छा सलूक किया। किसान आंदोलन के दौरान शख्स ने केंद्र सरकार को भैंस बताते हुए उसके आगे बजाई बीन। कृषि कानूनों के खिलाफ नोएडा में प्रदर्शन कर रहे किसानों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स एक भैंस के आगे बीन बजाता नजर आ रहा है। वीडियो में अन्य लोगों के एक बैनर पर केंद्र सरकार लिखकर उसे भैंस के ऊपर रखा हुआ है। दरअसल किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। 100 से अधिक सरकारी कंपनियों ने पीएम केयर्स में वेतन से दान किए 155 करोड़। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एक आरटीआई से पता चला है कि 101 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों यानी कि पीएसयू ने कर्मचारियों के वेतन से आपातकालीन राहत कोष पीएम केयर्स फंड में लगभग 155 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें पीएसयू के कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सीएसआर फंड से दिए गए हैं, जो कि 2422.8 करोड़ शामिल नहीं है। वहीं घाटे में चल रहे बीएसएनएल ने इसमें 11.43 करोड़ दिए। कन्नौज जाने से रोके जाने पर धरने पर बैठे अखिलेश को लखनऊ में हिरासत में लिया गया। कृषि कानूनों के विरोध में किसान यात्रा के लिए कन्नौज जा रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लखनऊ में पुलिस ने हिरासत ले लिया है। अखिलेश और कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को पुलिस ने रोक दिया था, जिसके बाद वे धरने पर बैठ गए थे। सपा ने ट्वीट किया, अन्नदाता से अन्याय के खिलाफ अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहेगी समाजवादी पार्टी।